आज बिल्कुल पहले पाक इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को इबरतनाक तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जहां पर इस मैच के में 5 रोज़ा मैच में बड़े रिकॉर्ड्स बने, रिकॉर्ड्स के अंबार लग गए, सबसे ज़्यादा रन्स भी बनाए गए क्रिकेट हिस्ट्री के, 21वीं सदी के भी रिकॉर्ड ब्रेक हुए। वहीं पर एक रिकॉर्ड ये भी ब्रेक हुआ है, 147 साल के एक टीम पहले खेली है, उसने 500 से ज़ायद रन्स बनाए हैं और दूसरी इनिंग में उसे इनिंग से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इबरतनाक शिकस्त हुई है पाकिस्तान को और इंग्लैंड की जानिब से तारीखी जो कामयाबी है वो हासिल की गई है। पूरे 5 दिन इस टेस्ट मैच को कवर किया गया और हर पहलू से इसकी कवरेज भी की गई। तो इसमें SG न्यूज़ की टीम लम्हा ब लम्हा मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से और पब्लिक आम मकामात से इस मैच के हवाले से अपडेट करती रही, मैच की सूरत हाल के हवाले से, शायकीन के जोश जज्बे के हवाले से। तो सबसे पहले हम मैच के हवाले से बात करते हैं। 5 दिन तक SG न्यूज़ के टीम के रुकन नदीम कैसर साहब भी मौजूद रहे, इनसे हम जानते हैं। नदीम साहब, इतना तवील मैच हुआ, रन्स के अंबार लग गए, इंग्लैंड ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की, पाकिस्तान ने 3-3 सेंचुरियाँ स्कोर की। किसने सोचा था कि ये मैच पूरे 5 दिन नहीं चलेगा, पहले सेशन में ही ख़त्म हो जाएगा 5वें दिन के? क्या हुआ, क्या है, ज़रा बताएं हमें। देखें, जो टेस्ट मैच था, इसको जो पहले दिन जब पिच से उन्होंने घास रिमूव किया था तो उस वक्त कहा जा रहा था कि फ्लैट पिच बना दी गई है और बज़ाहिर तो लग भी यही रहा था कि पहले 3 दिन के में जो वक्त गुजरा उसमें फ्लैट ही पिच लग रही थी। लेकिन पाकिस्तान की टीम ना एकदम से डिमोरलाइज हुई है और सेकंड इनिंग्स में जैसे जैसे इंग्लैंड की टीम हावी होती गई, 800 रन्स का हदफ क्रॉस किया और 267 रन्स का इनको पहली इनिंग्स में उन्होंने लीड हासिल की है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो है ना दूसरी टीम बिल्कुल वही लगी है कि जैसे जो है ना बच्चों की टीम खेल रही है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान चौथी इनिंग्स में यानी अपनी सेकेंड इनिंग्स में एक अरसे से फ्लॉप हो रहा है और आज वही रिज़ल्ट निकला है कि 12वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और हम तो कल सोच रहे थे ना कि 1958 के बाद पाकिस्तान ने जो 790 रन्स वाला रिकॉर्ड था, आज वो भी टूट गया कि 147 साल जो रिकॉर्ड है क्रिकेट की हिस्ट्री का कि पहली इनिंग्स में 550 रन्स और दूसरी इनिंग्स में और ओवरऑल मैच में एक इनिंग्स की शिकस्त खाना। और इससे ज़्यादा बदतर हालात पाकिस्तान के क्रिकेट के क्या होंगे कि आप देखें कि तसलसल नज़र नहीं आ रहा। पहली इनिंग्स में 150 रन बनाने वाले शान मसूद ऐसे खेल रहे थे कि बैटिंग सेकंड इनिंग्स में ऐसे कर रहे, उनको पहली दफ़ा बल्ला पकड़ा दिया। अब्दुल्ला शफीक को देखा, उसने भी ऐसे पहली बॉल, यार आप पहली बॉल को नहीं खेल सकते। हाँ। तो आपका यही हाल होगा। और आज 5वें दिन इसको आगे अगले आखिरी सेशन तक लेके जा सकते थे, जो ट्रेल थी उसे ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। आपने वो देखा था कि कप्तान शान मसूद जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी को ड्रेसिंग रूम से कह रहे हैं, यार सुकून से खेलो, तुम्हें खेलना है, लेकिन किसी ने किसी की बात नहीं सुनी। इस टीम में तो मैं कहता हूँ लगता है कम्बिनेशन का ही मसला आ रहा है, ये तो एक दूसरे को एतमाद ही नहीं करते। नसीम शाह को देख लें जो जिस तरीके से आखिर में जाके आउट हुए, यानी कि वो सबसे पहले अहम चीज़ तो यही थी कि इनिंग्स की शिकस्त का जो था उससे निकलना चाहिए था। आप देखें आमिर जमाल को हम जितना भी अप्रिशिएट करें कम है, उसके साथ सलमान अली आगा, इन दोनों ने साबित किया कि विकेट पे जो अगर खड़ा होता है, पिच पे जो खड़ा होना चाहे उसको पिच कोई किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का कोलैप्स है, इससे बड़ी बदतरीन हालात पाकिस्तान के क्रिकेट ने कभी नहीं देखे। हम तो कह रहे थे ना कि बांग्लादेश से भी ज़्यादा बदतर तरीके से जो है ना पाकिस्तान के जो है हालात बन गए हैं। और इसके बाद पाकिस्तान की सर्वाइवल क्या है, ये तो असल जो इशू नज़र आ रहा है वो है कि आपके लिए एक और ख़बर भी है, ये पाकिस्तान टेस्ट चैम्पियनशिप 2024-25 से मुकम्मल तौर पर आउट हो गया, बाहर हो गया है और उसके मद्दे मुकाबिल इंडिया टॉप पर मौजूद है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इन लोगों ने पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या हाल कर दिया है। तो टेस्ट चैम्पियनशिप से भी हम चले गए, हम कोई होम सीरीज़ नहीं जीत पा रहे, किसी में थोड़ी सी भी प्लेयर हो या किसी में भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं नज़र आ रही, हया नज़र नहीं आ रही, क्या हाल कर दिया है। तो क्या कहेंगे? देखिए, जो पाकिस्तान की जब कप्तान ही नहीं होगा, एक कप्तान देखें, आज जो शान मसूद मुसलसल 6ठा टेस्ट मैच आ रहे हैं, ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बदतरीन कप्तान साबित हुए हैं कि जो पहले इब्तिदाई 6 मैचेस
यानी डबल हैट्रिक हारने की कर ली है और मुसलसल पहले इब्तदाई 6 मैचेस में शिकस्त का सामना पहली दफ़ा करना पड़ा है। क्रिकेट बोर्ड में एक को बार बार बताया जा रहा था, असेसमेंट दी जा रही थी, HR भी जैसे होता है ना कि भाई उनको बताया जा रहा था, हर तरीके से सब समझाया जा रहा था, अदाद व शुमार बता रहे थे कि शान मसूद के साथ उनके कैरियर के साथ भी ना खेले तो शान मसूद के अपने कैरियर के साथ भी धब्बा लग गया ना जी पूरे कैरियर पर। तो इससे ज़्यादा बदतर हालात क्या होंगे, अभी भी होश के नाखून ले। जवाब ही नहीं था। अभी शान से बात हो रही थी, शान मीडिया इंटरेक्शन कर रहे थे प्री मैच पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी कोई बात ही नहीं थी उनके पास। कह रहे थे जी सीखेंगे सीखेंगे, और भाई कब सीखेंगे? 11 शिकस्त हो चुकी हैं, 6 आपकी कैप्टेंसी में हो चुकी हैं। चलें जी, शान मसूद पे तो बात कर ली है। अब सबसे अहम रुकन थे टीम के बाबर आजम, मुसलसल 15 से 12 के करीब इनिंग्स खेली हैं, 5 रन, 10 रन, 25 रन, 35 रन, 45 रन, इससे आगे नहीं जा रहे यार। आप किंग कहलाते हैं, किंग कहते हैं अपने आप को, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बैटर हूँ, आप ICC रैंकिंग में पहले नंबर से रहते हैं, लेकिन टीम के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ जाहिद साहब मौजूद हैं जिन्होंने भी इस मैच को करीब से कवर किया। जाहिद साहब, क्या है बाबर आजम, कहाँ पे हम उनको कंपेयर कर रहे थे, वो रन्स के अंबार लगेंगे, इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे, इतना बड़ा रिकॉर्ड बना देंगे। बाबर आजम की परफॉर्मेंस को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई? सोचते नहीं है, वर्क नहीं करते, सिर्फ लगता है मुझे तो टीम जो है वो अना की भेंट चढ़ रही है, टीम में ग्रुप बंदी है। सर सबसे पहले तो बिल्कुल ये एक बड़ा हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि तमाम तमाशाई जितने भी थे लम्हा बलम्हा हम कवरेज देते रहे हैं, तो अब जब बाहर जाते गए हैं ना, उनके अंदर ऐसा गुस्सा था कि मैं कह रहा हूँ कि वो आपे से बाहर होने जा रहे, तो ऐसी ऐसी लैंग्वेज ऐसी बातें कर रहे थे कि मैं वो ऑन एयर नहीं कर सकता। तो बात अब करते हैं आमिर अपना बाबर आजम की। बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज ऐसे थी, कल जब हम फील्ड में देख रहे थे ऐसे लग रहा था, अभी बैटिंग में नहीं आए थे, ऐसा लग रहा था कि ये पूरी जो टीम है ना ये जल्दी आउट हो जाएगी, मतलब डिमोरलाइज हुई पड़ी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे डिमोरलाइज हुई पड़ी है। उसके बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि पहले हार जैसे बंदे को वो पता चल जाता कि यार ये टेस्ट हम हार जाएंगे, अभी बैटिंग नहीं आई। उन्हें चाहिए था कुछ ऐसा प्लान करते कि सुबह मतलब हम जब बैटिंग हमारी आनी है तो कुछ हम इस प्लान के साथ आएँ, कुछ थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ जाएं और थोड़ा सा चलाएं, और वो तो मुकम्मल ही ऐसे हो गया कि बस एक के बाद दीगरे रेत की दीवार विकेटें साबित हुई। और उसके बाद आप देख लें रिजवान साहब, रिजवान क्या है ये, रिजवान की बैटिंग बिल्कुल वो हो चुकी है, मुझे लगता है कि उसको अब मजीद थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, कोई उनकी जगह कोई और प्लेयर लेकर। तो मुझे तो यही लगता है कि ये एक कप्तान बनता है, आगे जो पूरी जो एक लॉबी होती है वो उसको नाकाम करने के लिए लग जाती है, कहते हैं कि हम बन जाएं, और जब वो बनता है तो उसके साथ जो लोग लगे होते हैं वो अपनी कप्तानी के ख्वाब देखने लगते हैं। तो ये वजह नहीं है। बेसिकली ये शान मसूद को फ्लॉप करने की कोई प्लानिंग थी ये इनकी सबकी। बाकी ये है कि बात तो अब टीम वर्क होना चाहिए था, टीम वर्क वहाँ पे नजर आता, कोई किसी को टीम वर्क नजर आया किसी खिलाड़ी के अंदर? इन्हें समझ नहीं आती कि अगर हम कप्तान को फ्लॉप करेंगे, शान मसूद को फ्लॉप करेंगे तो फ्लॉप हम हो जाएंगे। हम खुद हुए हैं और पूरा हमारा पाकिस्तान हुआ हमारे लिए। ये तो बड़ी दुख की बात है कि हम टेस्ट जो चैंपियनशिप है उससे बाहर हो गए हैं। तो ये उनके माइंड में नहीं था, वो बस वो कहते हैं कि हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी जाती है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं। बहरहाल यहाँ पे ये अब आएगा कि नेक्स्ट मैच के लिए हमें कुछ इससे भी बेहतर से बेहतर प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि वो हम ये जो अपनी पीछे जो खला है ये हम कंप्लीट कर सकें, ये हम ख़त्म कर सकें। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्रा हमारे साथ मौजूद है, सिद्रा से हम बात करते हैं। सिद्रा, इंग्लिश मीडिया भी था यहाँ पर और बड़ी तैयारी के साथ इंग्लिश मीडिया यहाँ पर आया हुआ था, तो इंग्लिश मीडिया से आपका इंटरेक्शन भी हुआ, उनके व्यूज़, मुझे तो टीम की बात तो और मैं कर लेता हूँ, हमारे साथ ही वो मौजूद थे, हम एक ही बॉक्स शेयर करते हैं, हम साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं। इन 5 दिनों 6 दिनों में जो भी हुआ साथ हुआ, तो बॉडी लैंग्वेज बता देती है। इंग्लिश मीडिया मुझे कहीं पर नज़र नहीं आया कि ये मैच ड्रॉ होने वाला है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, टीम की बॉडी लैंग्वेज तो दूर की बात है, इंग्लिश मीडिया की बॉडी लैंग्वेज से भी मुझे कहीं नहीं लगा कि वो ड्रॉ कर रहे हैं। वो ऐसे कॉन्फिडेंट थे कि वो ये मैच जीतेंगे और वो हंस रहे थे। वैसे कौम हमें भी शर्मिंदगी हो रही थी, यार ये हंस रहे हैं, हम हंसना भी बनता है। जो परफॉर्मेंस दी है कि आपने इतने रन्स बना लिए फिर भी आप एक मैच नहीं बचा सके, 5 दिन नहीं चला सके। ये एक तारीखी मैच हुआ है जिसमें रन्स के अंबार लग गए और एक टीम जो अपना था वो मैच को या तो ड्रॉ नहीं कर सकी या वो उस पोजीशन में नहीं आ सकी और उसने मैच को गंवा दिया। क्या कहेंगी?
हमारी पाकिस्तानी टीम की ना मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है और इसकी मेन वजह यह है कि इनके पास कप्तान ही नहीं है। अगर बाबर आजम को कप्तान से इन्होंने वो करना है, कोई रिजवान को लेकर आए। इन लोगों में हम एक कौम होकर हम एक उसको अपने पाकिस्तान रिजवान को कप्तान किस तरह लें? रिजवान की परफॉर्मेंस आप बताएं। रिजवान ने आज की जो टेस्ट मैच है तो इसका तो जिम्मेदार रिजवान भी है। रिजवान ने कोई रन्स नहीं किया, टीम को मुश्किल में डाल दिया। तो ओवरऑल बताएं आपके क्या हो सकता है, आज देखा आपने क्या है टीम के हवाले से? टीम में जो है ना यकजहती नहीं है। हालांकि इंग्लिश टीम जो आई हुई थी वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे, उनको पता था हमने विन करना ही करना है। बगैर कप्तान के खेले हैं वो, उनका कप्तान बाहर था, पानी पिला रहा था। तो ये लोग भी तो बगैर कप्तान के खेल सकते थे उसी कॉन्फिडेंस के साथ जैसे वो आए थे। अपने होम ग्राउंड पर हार गए। ये तो हर बार ही ऐसा होता है, हर बार ही शिकस्त का सामना होता है। देखिए जी, ये वो चीज़ें हैं जो आंखों से देखी, ग्राउंड में देखी। थोड़ा सा अब शायकीन का रिएक्शन हम जानते हैं। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़िज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने शायकीन को कवर किया। आज दिन भर ये यहाँ पर मौजूद रहीं, 5वें दिन, और इन्होंने यहाँ पर शायकीन से बात की। जो असल शायकीन के तासुरात थे उन्होंने क्या देखा, कितना गुस्सा था, कितने नाराज़ थे आज अपनी टीम से। एक तारीख़ी मैच जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अब इसे आप हिस्ट्री से रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जितने रिकॉर्ड बने हैं इतना शायद ही किसी मैच में रिकॉर्ड बने हो, चाहे वो इंग्लिश टीम ने बनाए हो, चाहे वो पाकिस्तान ने बनाए हो। आपके 6 बॉलर्स ने सेंचुरी की है, बॉलर्स ने सेंचुरी की है रन्स की, ये आप याद रखें। तो इस हवाले से, रिकॉर्ड्स के हवाले से बड़ा अहम है। तो शायकीन का क्या रद्द-ए-अमल था, शायकीन का रद्द-ए-अमल हम जानते हैं। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़िज़ा हमारे साथ। फ़िज़ा, दिन भर आपने कवर किया, तो शायकीन कितने नाराज़ थे अपनी टीम से, क्या उम्मीदें लेकर आए थे, तासुरात उनके क्या थे? शायकीन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मतलब उनका गुस्सा इतना उरूज पर था कि मैं उनके अल्फाज को यहाँ पर सामने बोल ही नहीं सकती। लोगों का कहना था कि आप लोग करते ये हैं कि अपना जो होम ग्राउंड है उसको यूज़ नहीं करते। हमारा जो होम ग्राउंड बेसिकली शायकीन के मुताबिक कहा गया कि दुबई में ज़्यादा खेला गया या श्रीलंका में खेला गया, जो हाइब्रिड मैचेस खेले गए। हमने अपना होम ग्राउंड तो यूज़ ही नहीं किया। अगर हमने होम ग्राउंड यूज़ किया होता, हम चलो बाहर नहीं, अपने मुल्क में अपनी जगह पर तो शेयर होते। जब हमने यहाँ ही नहीं खेला, हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया हमारा स्टेडियम क्या है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसे है, तो हम इसी वजह से हारे हैं। और दूसरी वजह शायकीन ने ये कही कि हम लोग ऐसा करते हैं, जो छोटे छोटे टेस्ट मैचेस होते हैं हम वो खिलवाते ही नहीं हैं। तो इसी वजह से अब ये जो टेस्ट मैच था, हम डायरेक्ट इंटरनेशनल मैचेस में अपने जितने भी खिलाड़ी हैं उनको ले जाते हैं। तो ये टेस्ट मैचेस अगर स्टार्ट से ही होते आते, हम अपने मतलब आपका कहने का मतलब है ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ये अपने डोमेस्टिक को इज्जत ही नहीं देते। ये समझते हैं कि हमारी लोकल क्रिकेट में हमने नहीं देखना, और हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो लोकल प्लेयर्स को इग्नोर करती है जो लोकल मैचेस में परफॉर्म करते हैं, और बड़े नाम इनको देखकर टीम में खिलाया जाता है। बिल्कुल आपने सही कही। मैं भी यही कहना चाह रही थी कि अवाम कहते हैं कि अपने मुल्क को इज़्ज़त दे। अपने होम ग्राउंड की रावलपिंडी है, कराची है, मुल्तान है, जब आप यहाँ पर खेलेंगे आपको पता होगा यहाँ का इन्वायरमेंट कैसे, इसकी पिच कैसी है, तभी आप खेल पाएंगे। अब आपने देखा कि दूसरे ममालिक से आए हैं, वो यहाँ पर जीत कर चले गए हैं, और इसी वजह से उन्होंने कहा, जैसे पीटरसन अभी वुमेन टीम आई थी, वो जीत के चली गई। जनूबी अफ्रीका की वुमेन टीम को हमारी शिकस्त हो गई, और अब ये इंग्लैंड की टीम आई है, वो पहला जीत गई। तो इसका मतलब पहला जीत गई है, अब तो बात ही ख़त्म हो गई। अब या तो आप जीत लेंगे अगला मैच, वो सीरीज़ बराबर हो जाएगी, तो सीरीज़ जीतने का इम्कानात भी ख़त्म हो गए। आप ये देखें, आप इंडिया को उसके होम ग्राउंड पे हरा कर दिखाते, बेशक वो मेल हो फीमेल हो, या उनके जो लेजेंड्स खेलते हैं आप उनके होम ग्राउंड में उन्हें हरा कर दिखाते, वो किसी सूरत नहीं हारते, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पे जितने भी मैचेस होते हैं वो तमाम अपने उनके जो वेन्यूज़ है उस पर अच्छे से खेलते हैं, फिर वो जाकर इंटरनेशनल खेलते हैं, इसीलिए वो हमेशा जीतते हैं। अब यहाँ पर जितने भी मैचेस होंगे पाकिस्तान वो हारेगा, क्योंकि हम खेलते ही नहीं हैं, हम बहुत ऑर्डिनरी लेते हैं चीज़ों को। देखिए जी, ये वो अवाम के तासुरात थे जो हमें हमारी टीम ने बताए, और जो ग्राउंड में हुआ वो भी बताया। पूरे 5 दिन SG न्यूज़ की टीम ने इस टेस्ट मैच को भरपूर अंदाज में कवर किया, ग्राउंड के बाहर से भी, ग्राउंड के अंदर से भी, मीडिया इंटरेक्शन में भी कवर किया। और एक मैच जो तारीख़ी मैच था, जिसे हिस्ट्री से कभी रिमूव नहीं किया जा सकता, वो तारीख़ी मैच पाकिस्तान वो मैच हार गया, और 147 साल तारीख़ थी क्रिकेट की, वो भी ब्रेक हुई। 21वीं सदी की तारीख़ भी ब्रेक हुई। बॉलर्स ने रिकॉर्ड कायम किए, बैटर्स ने रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा मैच, 5 रोज़ा टेस्ट मैच पूरे 5 दिन नहीं चल सका। 5वें दिन के पहले सेशन में पाकिस्तान को इबरतनाक, शर्मनाक
शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही पाकिस्तान का आईसीसी टेस्ट ट्रॉफी जो चैम्पियनशिप है उसका सफ़र भी तमाम हुआ और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो भी डाउन हो गई और पाकिस्तान ने बहुत से मौके जो अपनी टीम को बूस्ट करने के हवाले से एक शिकस्त का एक सिलसिला चल रहा था उससे बचा जा सकता था, पाकिस्तान ने तमाम मौके ज़ाया कर दिए और पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान की शिकस्त के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। जी।